अभी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। वॉइस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? अब मुझे बताओ, सब कुछ सही चल रहा है क्या? इस स्टूडियो में मुझे ही लग रहा है जैसे मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? कोई दिक्कत किसी तरीके को, मतलब आपको क्लास को लेकर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से आप कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। और आज आपकी क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेट होने का कारण ये रहा है कि क्योंकि आप लोगों के जो ग्रुप डी का जो बैच शुरू हुआ है हमारा, उसमें डेमो चल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे स्टूडियो आना पड़ता है और रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था। इस वजह से मैं आप थोड़ा सा स्टूडियो लेट पहुंची हूँ और आपकी क्लास 10 मिनट जो है वो लेट हो चुकी है। तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे सिलसिला तो चलता रहेगा, कभी लेट कभी जल्दी। तो आ जाओ, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, अब आवाज़ बिल्कुल अच्छे से पहुंच रही है। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे 4 लाइम्स की। हम लोग बात करने वाले हैं 4 लिम्स की, यानी कि आपके हाथ की हड्डियों की। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज आप लोगों के हाथ में जो हड्डियां पाई जाती हैं इनकी। ठीक है, तो भाई चलिए हेडिंग डालते हैं, हाथ की हड्डियां। तो हाथ की जो हड्डियां होती हैं मैम, कितनी होती हैं और कैसे इन हड्डियों के नाम हम लोगों को याद करने हैं? तो चलिए आइए, मैं एक एक करके आपको चीजें जो हैं वो बताती चलती हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी हमारी पसलियों के बारे में। हम लोगों का जो स्कल एरिया था ये कंप्लीट हो गया था और हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं उपांगीय कंकाल तंत्र को, और उसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों के हाथ की हड्डियां। भाई ये आप लोगों के हाथ होते हैं, ठीक है। एक ये हाथ है मेरा और एक ये हाथ है मेरा। इस हाथ में अगर मैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो एक ऐसे डांस का स्टेप होता है बट मुझे वो करना नहीं आता। यहां से लेकर यहां तक जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो ये बैठती हैं 30 बेटा, क्लियर, ये बैठती हैं 30। वैसे सेम इस वाले हाथ में भी यहां से लेकर यहां तक हड्डियां बैठती हैं पूरी 30। तो अगर मैं आप लोगों को देखूं तो हाथ हमारे पास दो होते हैं, तो 30 और 30 दोनों हाथों में अगर बात करते हैं तो 60 बोन होती हैं आप लोगों की। ठीक है, तो आ जाओ, पहले आप लोगों को, मैम क्या हमें 60 बोन्स पढ़नी है? नहीं बेटा, आप लोगों को जो आपके हाथ की हड्डियां हैं वो मैंने कहा कि 30 इसमें है 30 इसमें है, तो दोनों मिलाकर 30 है। तो क्या मैम हमें 30 हड्डियां पढ़नी है? तो तुम्हें 30 भी नहीं पढ़नी, तुम्हें कुल मिलाकर 6 से 7 हड्डियों के नाम याद करने हैं। कैसे कैसे, चलो आओ मैं बताती हूँ। अब जब हम लोग बात करते हैं आपके हाथ की हड्डी की, तो आपके हाथ के अंदर जो सबसे ऊपर की तरफ हड्डी होती है ये होती है ह्यूमरस। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपके हाथ की सबसे ऊपरी हड्डी का नाम क्या होता है? तो आपके हाथ में जो सबसे ऊपर की हड्डी है इसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? ह्यूमरस। अब आपका जो हाथ है इसमें ये जो ह्यूमरस हड्डी होती है मैम, ये कहाँ होती है? तो आप बताओगे ये आपकी ऊपरी भुजा की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी है बेटा? ऊपरी भुजा में पाई जाती है, अपर आर्म के अंदर होती है। मैम अपर आर्म कहाँ पर है? ये जो आपकी बॉडी होती है ना, ये बॉडी, डोले शोले जो तुम बनाते हो, तो ये वाले जो एरिया है ये आप लोगों की ह्यूमरस होती है यहाँ पर। ठीक है, समझ में? मैम लाइम्स पर पैर नहीं होंगे क्या? बेटा बिल्कुल होंगे। लाइम्स में आपके हाथ और पैर दोनों आते हैं, तो हम लोग हाथों को कह देते हैं 4 लाइम्स और पैरों को कह देते हैं हाइंड लाइम्स। तो हाइंड लाइम्स के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हाथों की हड्डियां पढ़ रहे हैं 4 लाइम्स। हाथ की हड्डियां पहले हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पूछेगा हमारे हाथ में सबसे ऊपरी भुजा की जो हड्डी है वो कौन सी है? ये होती है ह्यूमरस। मैम ह्यूमरस अपर आर्म्स की हड्डी है, तो इनकी संख्या कितनी है? बेटा दोनों हाथों की बताकर चल रही हूं, एक इस हाथ में है एक इस हाथ में है, तो टोटल हो जाती हैं 2। तो ह्यूमरस दोनों हाथों में कितनी है? 2 है प्यारे बच्चों, एक ये रही एक ये रही, तो दोनों हाथों में 2 ह्यूमरस होती है। मैम ह्यूमरस के नीचे वाली हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमरस के नीचे होती है रेडियस। कौन सी हड्डी होती है बच्चा? रेडियस। ये भी बहुत पूछा जाता है कि रेडियस कहाँ की हड्डी है, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि रेडियस भी आप लोगों के हाथों की हड्डी होती है। ठीक है मैम, रेडियस कहाँ होती है? तो बताकर चलते हो, आपके कोहनी के नीचे होती है। आपकी जो कोहनी है इसके नीचे होती है, तो रेडियस आपके कोहनी के नीचे पाई जाती है। आप लोग बताते हैं ये होती है बिलो टू एल्बो। आप लोगों की जो एल्बो है उसके नीचे होती है, देखो यहां पर ये कोहनी है,
तो कोहनी के यहाँ पर ये जो हड्डी निकल रही है ये, ठीक है, आप लोग बताओगे ये होती है आप लोगों की ह्यूमरस या फिर सॉरी ये होती है आप लोगों की रेडियस। अब हम आगे बात करेंगे। अब आप लोग पढ़ेंगे कि मैडम जी ये जो आप लोगों की रेडियस है ये कितनी होती है, तो ये भी दोनों हाथों में 1+1 यानी कि 2 हो जाती है। एक रेडियस यहां है, एक रेडियस यहां है। क्लियर। अब रेडियस के नीचे जो तीसरी हड्डी है उसको कहा जाता है अल्ना। ये भी बहुत आता है कि अल्ना जो होती है ये कहाँ की हड्डी है, ठीक है। ये जो ह्यूमरस है प्यारे बच्चे ये आपकी अपर आर्म की हड्डी होती है, और अल्ना जो होती है ये कहाँ की हड्डी है, तो ये भी आपकी कोहनी के नीचे होती है। तो आपकी ये जो कोहनी है ना, यहां से इसके नीचे से 2 हड्डियां निकलती हैं बेटा, कोहनी के नीचे से 2 हड्डियां निकलती हैं, ये होती हैं रेडियस, और आप लोग बताकर चलते हो आपकी अल्ना। जब आप इन भाई साहब को देखेंगे तो ये जो भाई साहब है इनके हाथ में तुम्हें हड्डी देखो, ये इनकी कोहनी है, ये तो हो गई इनकी ह्यूमरस, सबसे ऊपर वाली हड्डी ये देखो ह्यूमरस। अब ये जो ह्यूमरस है ये कोहनी से नीचे की तरफ को जब देखोगे तो ऐसे 2 हड्डियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना ये कहाँ की हड्डियां हैं, दोनों आपके कोहनी के नीचे की हड्डियां हैं, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि रेडियस और अल्ना दोनों की दोनों कहाँ होती है। मैम आज सब लोग यूट्यूब वाली टी शर्ट क्यों पहने हो बेटा, सबका तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो इसलिए पहनी है क्योंकि डेमो चलते हैं तो अच्छा लगता है, हमारी टी शर्ट्स जब हम पहने तो अच्छा लगता है डेमो में, इसलिए मैंने पहनी है ना, शायद हो सकता है इसीलिए पहना हो। तो आप लोग बताएंगे कि कोहनी के नीचे होती है ये भी आपकी जो अल्ना होती है। तो अल्ना और रेडियस सेम पोजीशन होती है इनकी, ये भी कोहनी के नीचे होती है। क्लियर भाई, समझ में आ गई बात। तो इसको भी आप लोग बताकर चलते हैं, बिलो टू एल्बो आप लोगों की होती है। मैम कितनी होती है, तो ये भी 1+1 यानी दोनों हाथों में 2, एक इसमें एक इसमें। अब आ जाओ नीचे 4th नंबर पर, आपके जो हाथ की 4थे नंबर की हड्डी है ये हो जाती है कार्पल। क्या हो जाती है बेटा, कार्पल। तो आपको पूछता है कि कार्पल, या इसको कई बार कार्पस भी लिखा जाता है, तो कार्पल या कार्पस ये कहाँ की हड्डी है, तो आप कहोगे ये आपकी कलाई की हड्डी है, कलाई, ठीक है, आप लोगों की रिस्ट की हड्डी है। मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां हैं, तो भैया ये गाना तो तुमने सुना है, चूड़ियां, लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं, तो कहाँ पहनती हैं, कलाई में पहनती हैं, तो ये कलाई की हड्डी है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये वाली हड्डी, ये तुम्हारी कार्पस हड्डी है या कार्पल हड्डी है जो कि कलाई में होती है। अब मैम ये कितनी होती है, तो आप लोगों को याद रखना है गाने से। कैसे, गाना तुमने जरूर सुना है, मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां हैं। अब आप गाना कैसे गाओगे, अब आप गाना गाओगे कि, अब आप लोगों को गाना गाना है कि प्यारे बच्चों आपके हाथों में 8-8 चूड़ियां हैं। तो 9-9 चूड़ियां वाला गाना तो तुमने सुना है, उसमें से एक एक चूड़ी आप घटा दें तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों के हाथों की कलाई में 8 और 8 हड्डियां होती हैं। तो गाने का ट्रेंड बदलो, गाने आजकल रिमिक्स बन रहे हैं ना, तो गाना मेरे हाथों में 8-8 चूड़ियां हैं या 8-8 कार्पल हैं, ठीक है। तो 8 होती है कार्पल की संख्या, 8 ही साथ में है, 8 ही साथ में है, टोटल हो जाती है 16 दोनों हाथों में। आइए कार्पल के नीचे की जो हड्डियां होती हैं, या कार्पस भी इनको कह देते हो कई बार, इनके नीचे जो हड्डियां होती हैं ये होती हैं मेटाकार्पल। अगली जो हड्डी है ये है मेटाकार्पल, ठीक है। तो भाई मेटाकार्पल कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो जब हम मेटाकार्पल की बात करते हैं तो ये आप लोगों की हथेली की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है बेटा, हथेली की। तो ये आपकी हथेली में होती है, आप लोगों की पाम यानी हथेली में। मैम कितनी कितनी इनकी संख्या होती है, तो देखो ये इसको बोलते हैं पंजा, ये हथेली है ना पूरी, ये पूरी हथेली है, इसे बोलते हैं पंजा, है ना। ऐसे 5 की 5 उंगलियां छप जाती हैं जब थप्पड़ मारते हैं किसी को, तो ये पूरा पंजा है। और पंजा मतलब 5-5 उंगलियां हैं आपके हाथों में, इसीलिए पंजा बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है कि हथेली में हमारी 5-5 हड्डियां होती हैं, तो टोटल दोनों हाथों में हो जाती हैं 10, दोनों को मिला दोगे तो 10 बन जाएंगी, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आपको और पूछ ले कि मैम जो मेटाकार्पल होती हैं इनके नीचे और कौन सी हड्डी होती है, तो मेटाकार्पल के नीचे नंबर 7 पर होती है फैलेंजस, ठीक है, फैलेंजस नाम की हड्डी। फैलेंजस, मैम ये फैलेंजस कहाँ होती हैं, तो ये फैलेंजस हड्डियां जो होती हैं ये आपके हाथों की उंगलियों में होती हैं। कहाँ होती हैं बच्चा, आपकी फिंगर्स में होती हैं, ये आपकी अंगुली में होती हैं।
क्लियर? जो आपके हाथों की फिंगर्स हैं इनमें आपको देखने को मिलती है। और मैम कितनी होती हैं? तो 14 होती हैं, एक हाथ में 14 होती हैं, दूसरे हाथ में टोटल बन जाती हैं 28। अब इन सबको आप टोटल करना तो ये बैठ जाएंगी आपकी 60। इन सबको आप लोग जो मैंने गोल गोल राउंड राउंड कर रखे हैं इन सबको टोटल करोगे तो 60 यहाँ पर नंबर आएगा। तो ये होती हैं आप लोगों की उंगलियों में फैलेंजस। मैम कैसे? एक उंगली में 3 है, देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 3 3, तो 4 12 हो गई और 2 अंगूठे में होती है, तो 12 और 2 14, यानी एक हाथ के अंदर 14 है और दूसरे हाथ में 14, तो टोटल मिला दो तो कितनी हो जाती हैं? 28 हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? अब भैया यहाँ पर राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, मुझे तो अच्छा खासा दिख रहा है, अच्छा खासा आप लोग समझ पा रहे हो चीजों को। तो राइटिंग तो बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको दिख रही है चीजें। क्लियर? चलो आओ आगे, अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां से आप लोगों ने चीजों को समझा और यहां से आप लोगों को चीजों को अपने दिमाग में लेकर जाना है। तो ये होती हैं सारी आपकी हाथ की हड्डियां। ठीक है, अब मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे मिलता है? पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता है, बड़े अच्छे से समझना चीज को। आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ में हड्डियां कितनी होती हैं ये आपको पूछता है ना। आपके हैंड के अंदर हैंड्स बोन कितनी होती हैं ये आपको पूछ ले। अब मैडम जी आपने अभी भी कहा कि हमारे हाथ की अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो हमारे हाथ में जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है ना एक हाथ की पूछता है। ठीक है, एक हाथ की ही पूछता है थोड़ा सा। अब एक हाथ की पूछ रहा है तो आपने कहा मैम, आपने कहा कि 30 इसमें है 30 इसमें है, तो एक हाथ की पूछा तो आपने 30 बता दिया। लेकिन आपको पेपर में पूछा जाता है कई बार कि हाथ में कितनी हड्डियां हैं, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ होता है वो कितना दिया हुआ होता है? आप लोग बताते हैं मैम 27 हमें ऑप्शन दिया होता है। तो मैम हमें 27 क्यों दिया हुआ होता है? हमें 27 ऑप्शन क्यों दिया हुआ होता है, हमें 30 क्यों नहीं दिया हुआ होता? तो बेटा आपको 27 इसलिए ऑप्शन दिया हुआ होता है क्योंकि जब आप लोग अपने हाथों की हड्डियों को गिनते हो तो आपको जो वास्तव में एग्जामिनर हाथ को समझता है वो यहां से समझता है। देखो ये कलाई वाली हड्डी, ये पंजे वाली हड्डी और ये उंगली वाली हड्डी। तो जरा काउंट करना, 8 तो कलाई में हो गई, 5 आपके पंजे में हो गई और 14 आप लोगों की उंगलियों में हो गई। इसको एग्जामिनर हाथ मानता है, इस वाले हिस्से को आपका हाथ नहीं मानता एग्जामिनर। यह है भुजा। एग्जामिनर के अंदर ये क्या है प्यारे बच्चे? भुजा है, भुजा। तो भुजा को वो कहता है भुजा तो अलग चीज है, हाथ नहीं है भुजा। तो अगर आप यहां से ह्यूमरस को हटा दे, अगर आप यहां से रेडियस और अल्ना को हटा दे, तो आपके पास जो आपके हाथों में हड्डियां बचती हैं वो बेसिकली कितनी आ जाती हैं? आप बताते हो 27। ठीक है, कैसे 27 मानता है मैडम? तो आप लोग बताकर चलते हैं कि आपकी 8 ये वाली हो जाती हैं, 5 आपकी यहाँ हथेली वाली हो जाती हैं और 14 आप लोगों की हो जाती हैं प्यारे बच्चे उंगलियों की हड्डियां। तो जब आप लोगों को आपके हाथ की हड्डियों के बारे में पेपर में पूछता है तो आप लोग देखकर चलें कि मैम ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन 27 है तो 27 ही आपको करना है, क्योंकि आपके हाथ की 8 हड्डियां कलाई वाली और आप लोगों की जो प्यारे बच्चे आपकी हथेली है इसकी 5 हड्डियां और बेटा जो आप लोगों की उंगलियां हैं इसकी 14 हड्डियां। जब आप इनको काउंट करेंगे तो कितना बैठेगा बताओ, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हाथ के अंदर जो उंगलियों की संख्या है, सॉरी हड्डियों की संख्या है, वो कई बार आप लोग बताकर चलते हो कि आपका जो ह्यूमरस होता है, आपका जो रेडियस होता है, अल्ना होता है, इनको कई बार पेपर में काउंट करके नहीं देता, सिर्फ इतने एरिया को आपकी हड्डियों के अंदर माना जाता है। तो ये आप लोग बताकर चलते हो कि यहां पर आपके हाथ की हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन में आपको 30 ना दिया हुआ हो, 30 ना दिया हुआ हो तो आप 27 के साथ बढ़ेंगे आगे, आप 27 के साथ बढ़ेंगे फिर आगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को 30 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 30 के साथ ही बढ़ना है। वही वाला पंगा है ब्रेन वाला, ये कपाल वाला। मैंने कहा था ना कई बार 29 दे देता ऑप्शन में, कई बार 22। तो आपको जब 29 ऑप्शन में नहीं है तो 22 को सही मानना पड़ता है, और 22 अगर ऑप्शन में है तो 22 को ही सही मानकर चलते हो। तुमने कई बार पिछले जब PYQ क्वेश्चन लगाए होंगे तो वहां देखा होगा कि 30 तो है ही नहीं, 27 को ही आयोग ने सही माना है। तो 27 वो इस तरीके से बनता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई? तो अगर ऑप्शन में 27 है तो इसी को सही करके आना है हाथ के लिए। अब आ जाओ बात करते हैं आपके पैरों की हड्डियों की। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हाइंड लिम्ब।
अब आप लोग हेडिंग डालेंगे बेटा हाइंड लिम्स। अब बात करेंगे आपके पैर की हड्डियां। अब पैर जो होता है, पैर के अंदर कौन कौन सी हड्डियां आपको देखने को मिलती हैं, तो बात करेंगे पैर की हड्डियां। तो भाई पैरों में भी आप लोगों के क्या होती हैं, आप लोग बताएंगे हड्डियां होती हैं। अब गाना मत गाने लग जाना मेरे पैरों में पायलिया बाजे, तो पायलिया तो है ही, लेकिन आपके पैरों में भी हड्डियां हैं, है ना। चलो आओ बात करते हैं आपके पैर की हड्डी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपके पैर में सबसे ऊपर होती है फीमर। कौन सी हड्डी होती है बच्चा, फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो फीमर आपके पैर की हड्डी है। पैर में भी कहाँ होती है, तो बताते हो ये आपके जांघ के अंदर पाई जाती है, ठीक है, आपकी थाइज में होती है बेटा। इसको आप लोग थाई बोन के नाम से भी जानते हो। तो ये आप लोगों की थाई में होती है। और मैम कितनी है, दोनों पैरों में एक एक होती है, तो टोटल हो जाती है दो। टोटल हो जाती है दो। पैरों का भी वही सिलसिला है, पैर में भी दूसरे, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल 60 हड्डियां हैं जो आपके पैर में होती हैं। हाथों की तरह सेम वही पंगा है। तो आपके पैरों में भी 30 और 30, 30 इस पैर में है, 30 इस पैर में, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर होती है फीमर। फीमर आपने बता दिया आपकी जांघ की हड्डी होती है, क्लियर। मैम फीमर के नीचे होती है पटेला। कौन सी हड्डी होती है, पटेला। अब पटेला से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, पटेला कहाँ की हड्डी है, तो पटेला जो होती है ये आपके घुटने की कटोरी बनाती है। आपका घुटना है, सब बच्चे अपने घुटने को टच करके देखो, ऐसा लग रहा है घुटने पर कोई कटोरी सी रख दी हो, तो ये घुटने की कटोरी है प्यारे बच्चे। तो इसी को कहते हैं हम लोग घुटने की कटोरी। आपको पेपर में आता है, ठीक है, कि आपका जो घुटना है उस पर कटोरी नुमा हड्डी है वो कौन सी है, इसी को कहते हैं हम लोग नी कैप। ये आपके घुटने की कटोरी है। और मैम कितनी होती है, दोनों पैरों में एक एक होती है, यानी कि दो, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। मैम इसके नीचे कौन सी हड्डी होती है, तो इसके नीचे पाई जाती है टीबिया। इसके नीचे आप लोगों की हड्डी होती है टीबिया। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि टीबिया कहाँ की हड्डी होती है, तो आप लोग बताते हो ये भी आपके पैर की हड्डी होती है जो टीबिया होती है, ठीक है। अब टीबिया कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बताते हो कि आपके घुटने के नीचे होती है, ठीक है, जहां आपका घुटना है। जैसे देखो हाथ में कोहनी के नीचे क्या थी, रेडियस और अल्ना थी, वैसे ही आपके पैर में जो घुटना है, घुटने के नीचे भी दो हड्डियां हैं, एक होती है टीबिया, एक होती है फेबुला, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि आपके घुटने के नीचे होती है, ये घुटने के नीचे पाई जाती है, ये क्लियर। आप लोग बताकर चलते हो ये होती है बिलो टू नी। आप लोगों का जो घुटना है उसके नीचे होती है। मैम कितनी होती हैं, तो बेटा ये भी एक और एक दोनों पैरों में दो हो जाती हैं, एक एक है दोनों पैरों के अंदर। इसके बाद हमने बात करी मैम टीबिया के नीचे कौन सी आती है, फिब्यूला। टीबिया के नीचे कौन सी आती है, तो बताते हो फेब्यूला। तो आपको आता है पेपर में कि फेबुला कहाँ की हड्डी है, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन देखा होगा कि फेबुला नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपके पैरों में होती है। मैम कहाँ पर होती है, तो आप कहोगे आपकी पिंडली में होती है। कहाँ पर होती है, आप लोगों की पिंडली में होती है। मैम पिंडली जिसको आप काफ बोलते हो, जैसे कि देखो आपके घुटने के नीचे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मांस ज्यादा है, देखो पकड़ के यहाँ पे पता चलेगा आपको थोड़ा सा, यहाँ पर जो मसल्स हैं वो ज्यादा हैं। तो आप जब इस फोटो को देखोगे, इन भाई साहब जी को जब आप लोग देखेंगे तो देखो समझो, चलो इनके बारे में भी पढ़ते हैं, इनको भी समझते हैं। देखो भाई जब आप इस डायग्राम को देख रहे हो, इस पिक्चर को, तो यहां पर ये जो आपको लंबी सी हड्डी नजर आ रही है, ये वाली, मैं पिंक कलर का यूज कर रही हूँ जिससे दिखे, ये वाली जो हड्डी है इसको कहते हैं हम लोग फीमर, जो कि आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। देखो ये रही फीमर। ये जो आपको घुटने पर ये कटोरी सी नजर आ रही है, ये जो घुटने पर कटोरी नजर आ रही है, इनको कहते हैं पटेला। पटेला भैया तुमने गाना भी सुना है, प्रॉपर पटोला, नखरा है स्वैग, सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक। तो भाई जब पटियाला सूट पहनकर पंजाबी लड़कियां आती हैं तो बड़ी सुंदर लगती है। तो पटियाला सूट पहनकर कैसे आ जाती हैं लड़कियां और कैसे सुंदर लगती हैं, तो आप लोग बताते हो कि भाई जब वो पटियाला सूट पहनकर चल रही हैं तो पटियाला सूट की जो लेंथ होती है ना वो घुटनों तक होती है, और घुटने जो आपके उसकी हड्डी को कहते हैं पटेला। तो कैसे भी कहीं भी कोरिलेट करके चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमने बात करा, अब घुटने के नीचे ये एक हड्डी तुम्हें दिख रही है, मोटी सी हड्डी, जिसको कहते हैं हम टीबिया। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, टीबिया। तो टीबिया नाम की जो हड्डी है ये भी आपके कहाँ होती है, घुटने में, घुटने से नीचे की तरफ ये पाई जाती है। अब यहाँ पर देखो एक और हड्डी दिख रही है जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये
तो ये दो हड्डियां हैं जो घुटने के नीचे है, एक तो टीबिया है और एक दिख रही है आप लोगों को फिब्यूला। तो ये जो फिब्यूला नाम की हड्डी है ये भी कहाँ होती है, तो आप बताते हो ये फिब्यूला नाम की जो हड्डी होती है ये भी आप लोगों के घुटने के नीचे है, बट कहाँ पर है, काफ एरिया। इस एरिया को कहते हैं आपकी पिंडली, पिंडली एरिया में होती है प्यारे बच्चे ये। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने वही लिखा कि ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पिंडली के अंदर पाई जाती है, आपके काफ एरिया में पाई जाती है। कितनी होती है, तो आप लोग बताते हो मैम ये भी 1+1 यानी कि 2 होती है। क्लियर, आगे आ जाओ, बात करते हैं। अगली हड्डी की हम लोगों ने बात करी, जो नेक्स्ट हड्डी आपके पैर में होती है ये होती है टार्सल। ये होती है प्यारे बच्चे टार्सल। तो टार्सल कहाँ की हड्डी है, जैसे आपके हाथ में थी कार्पल वैसे ही आपके पैर में होती है टार्सल। तो टार्सल कहाँ की हड्डी है, आपने बताया ये भी पैर की हड्डी है। अब पैर में कहाँ होती है, तो आप कहते हो कि आप लोगों के टखने में होती है बेटा। कहाँ होती है, टखने में। टखना क्या होता है, एंकल, एंकल के अंदर होती है प्यारे बच्चे ये। ठीक है, अब मैम एंकल क्या होता है, तो आपने पढ़ा था एंकल जो होता है ये आप लोगों के पैरों की वो जगह है जहां लड़कियां पायल पहनती हैं। तुमने देखा है पायल पहने हुए कभी लड़कियों को, देखो हाथों का ये वाला एरिया तो कलाई कहलाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाथों का ये वाला एरिया होता है कलाई, जिसमें चूड़ियां पहनते हैं। लेकिन पैरों का ये वाला एरिया जहां पर लड़कियां पाजेब पहनती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आप लोगों की टार्सल हड्डी है ये आपके टखने में होती है। और जो टखना होता है बेसिकली, जो टखना होता है प्यारे बच्चे ये इसमें कितनी होती है, तो टखने के अंदर होगी। तो आप लोग बताकर चलते हो, जैसे आपके हाथों में आपकी कलाइयों में कितनी थी, 8 और 8 थी, लेकिन पैर में एक एक घट जाती हैं, तो ये रह जाती हैं 7 और 7, यानी दोनों में 14 रह जाती हैं। 7 और 7 रह जाती हैं, दोनों पैरों में कितनी रह जाती हैं, 14 रह जाती हैं। अच्छा आगे की बात करते हैं मैम, टार्सल के बाद कौन सी हड्डी आती है, मेटाटार्सल। छठे नंबर पर बताएंगे मेटाटार्सल। तो मैम मेटाटार्सल जो होती है ये कहाँ होती है, तो मेटाटार्सल भी आपके पैर में होती है। मेटाटार्सल किस जगह है बेसिकली, तो ये आपके हाथ के आपके पैर के सोल यानी तलवे में होती है प्यारे बच्चे, तलुवे के अंदर होती है ये, जिसको आप लोग सोल कहते हो, जहां आप लोग जूता पहनते हो। और वैसे ये भी सेम आपकी हाथ की कलाई की तरह 10-10 होती हैं। जैसे आपके हाथ के पंजे में 10-10 थी प्यारे बच्चे, मैम आपने रीढ़ नहीं पढ़ाया बेटा, कल पढ़ा चुकी हूँ रीढ़ की हड्डी में आपको, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में आपको कल करा चुकी थी, कल की क्लास बेटा आप देखेंगे तो उसमें आपको है। तो ये होती है आपके तलुए के अंदर। अब कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, अब मैम आगे हमने बात करी, एक हड्डी और बच जाती है हमारे पैर के अंदर, जो कि 7वें नंबर पर आपको लिख लेनी है। वो कौन सी है, तो वही है फैलेंजस। वही है प्यारे बच्चे फैलेंजस। तो फैलेंजस नाम की जो हड्डी होती है, ठीक है, फैलेंजस, जो कि आप लोगों की कहाँ होती है, पैर की उंगली में होती है। तो ये आपको कहाँ दिखती है, जैसे हाथ की उंगली में थी वैसे ये होती है पैर की उंगली में, यानी कि फिंगर्स में। ये कहाँ होती है प्यारे बच्चा, फिंगर्स में होती है। तो ऐसे करके आप लोग चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मैम ये पैर की उंगली में भी कितनी होती है, उतनी जितनी आपके हाथों में थी, 14 और 14 यानी कि 28 यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो जब आप इनको काउंट करते हैं तो टोटल नंबर जो आता है वो 60 आता है। ये आपके पैरों की हड्डियां हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, मैम नहीं पढ़ाया रीढ़, प्यारे बच्चों कल की क्लास को उठाकर देखना, उसमें मैंने तुम्हें ये नहीं पढ़ाए थे क्या, ये मैंने तुम्हें कल की क्लास में ये नहीं पढ़ाया था क्या, कि भाई आपकी जो सबसे ऊपर वाला हड्डी का चैम्बर होता है इसको सर्वाइकल कहते हैं, इसके नीचे वाला जो सेक्शन है इसको थोरेसिस कहते हैं। कल नहीं पढ़ा था क्या आपने, बिल्कुल पढ़ा था। मैंने आपको कलर पहचानने को भी दिए थे कल की क्लास में। मैंने कहा था कि जब आप लोग सर्वाइकल को पढ़ते हो तो इनकी संख्या 7 होती है, और सर्वाइकल यहाँ होते हैं, कई बार सर्वाइकल खिसक जाती है तो दर्द होता है। भैया आप लोग पहले कल की क्लास को अच्छे से देखेंगे, फिर आप लोग बताएंगे कि कल आपने पढ़ा था या नहीं। थोरेसिस की संख्या 12 होती है, लिखवाया था हाथ से मैंने अपने। लंबर की संख्या मैंने आपको 5 बताया था और कहा था यही आपकी डिस्क होती है, जहां से आपकी डिस्क खिसक जाती है। यह आपने कल सब पढ़ा है। तो जो बच्चे कल की क्लास को पूरा नहीं देख कर आए हैं उनसे गुजारिश है कि पूरा जरूर देखेंगे बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी अभी हमने अपने हाथों की हड्डियों को और अभी अभी हमने अपने पैरों की हड्डियों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो हमारे शरीर के अंदर
हमारा जो पैर होता है यहां से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनकर आते हैं। जैसे आपको पूछता है कि आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसको कहा जाता है। तो बता दो जल्दी से सारे बच्चे, शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी कि आपके शरीर की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो आपके शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है ये होती है फीमर। बहुत बार पेपर में आपने ये पढ़ा है और बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन बना है कि फीमर जो होती है ये आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। और लंबी हड्डियों का काम क्या होता है, मैंने कहा था लंबी हड्डियां जो होती है इन्हीं में बनता है खून। तो आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो आपको दिख रही है ये आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जिसको आप लोग फीमर के नाम से जानते हो। तो आपने पढ़ा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाती है फीमर। क्लियर, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला जो प्रश्न आपको बनता है वो ये बनता है कि हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है। तो आपको पूछेगा शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, शाइनेस्ट बोन। आपके शरीर की वो कौन सी हड्डी है जो सबसे ज्यादा चमकती है, शाइनेस्ट बोन कौन सी होती है आपकी बॉडी की। तो शाइनेस्ट बोन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाती है भाई टीबिया। क्या हो जाती है बेटा, टीबिया। अच्छा कितने बच्चे यूपी से हैं मुझे बताओ, कितने बच्चे यूपी से हैं। और यूपी में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों के यहाँ लाइट नहीं आती थी तो रात को हम डिबिया जलाकर पढ़ते थे। डिबिया सुना है कभी, डिबिया का नाम है ना। वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है। अंकुर ने तो भैया कॉपी पेस्ट ही कर गे रे। अंकुर जी रुक जाओ, थम जाओ, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बेटा जब हम लोग क्या करते थे, जब हमारे घरों में लाइट नहीं आती थी, रात को जब मम्मी खाना बनाती थी चूल्हे के आगे, हम डिबिया जलाकर खाना खाते थे और डिबिया जलाकर हम पढ़ते थे। तो डिबिया कैसे बनती है, डिबिया बनती है एक बॉटल ले ली हमने, उसके ढक्कन में छेद करा और उसमें एक बाती बनाई कॉटन से और वो मिट्टी के तेल में डुबाकर उसमें डाल दी, तो वो जलती थी रात को। लैंप जिसको आप बोलते हो बेसिकली, तो वो लैंप जब जलता था तो रोशनी देता था, है ना। लैंप जलते ही हम खुश हो जाते थे, भाई हो गई रोशनी, पढ़ो, खाना खाओ और चीजों को अच्छे से देखो रात में। तो प्यारे बच्चों टीबिया से याद रहेगा आपको डिबिया, और डिबिया माचिस को भी बोल देते हैं, माचिस जब जलती है तो चमकती हैं चीजें, तो दैट्स मीन सबसे चमकीली हड्डी हो जाती है डिबिया, यानी टिबिया याद कर लेना, ठीक है। आज अगला फैक्ट जो बनता है, अगला फैक्ट है भाई आपके घुटने की कटोरी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आता है। घुटने की हड्डी किसको कहा जाता है, घुटने की हड्डी यानी कि नी कैप बोन किसको कहते हैं। तो नी कैप बोन जो होती है ये होती है आप लोगों की, अभी मैंने आपको कहा था पटेला, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पटेला होती है ये आप लोगों की घुटने की हड्डी होती है। अब इसके बारे में एक अच्छा फैक्ट ये है जो आज मतलब जो अब लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि बच्चों के अंदर कौन सी हड्डी नहीं होती। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे बच्चों के अंदर ये हड्डी नहीं होती। तो बताकर चलते हो कि नवजात शिशु के अंदर, ठीक है, नवजात शिशु में यह नहीं पाई जाती। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी हड्डी है जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें वो नहीं होती, तो बताओगे पटेला। तो लिखेंगे इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें ये हड्डी आपको नहीं देखने को मिलती है जो पटेला होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। लालटेन भी बोलते हैं, हाँ उसको लैंप बोल दो, लालटेन बोल दो, डिबिया बोल दो, सब कुछ बोल देते हैं ना, बस समझ में आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी हड्डी है जो नवजात शिशु के पास नहीं होती है जब उसका जन्म होता है, तो आप कहकर चलते हो पटेला, है ना। ये बाद में विकसित होती है धीरे धीरे। अब बात करते हैं मैम अगला फैक्ट, आपको पूछेगा शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे पतली हड्डी। तो आपके शरीर की जो सबसे पतली हड्डी होती है वो कौन सी है। तो आपने बात करी कि हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी जो है यानी कि थिनेस्ट बोन जो होती है हमारी बॉडी की, थिनेस्ट बोन ये होती है, आप लोग बताते हो फिबुला। तो फिबुला जो होती है ये आपकी बॉडी की थिनेस्ट बोन मानी जाती है। फिबुला कहाँ होती है मैम, आपने अभी भी देखा था आपकी पिंडली में होती है, जहां पर आपके पैर के नीचे मांस वाला एरिया ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये पतली क्यों है मैडम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मांस ज्यादा है, इस वाले एरिया पर आपके पैर में बहुत ज्यादा फैट है,
बहुत ज्यादा फैट है तो यहाँ पर ये वाला एरिया इसलिए मोटा है क्योंकि यहाँ फैट ज्यादा होता है, जबकि इसके अंदर अगर हड्डी देखोगे तो फेब्युला होती है जो कि बहुत ही पतली हड्डी मानी जाती है। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मेरा आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे बताएं कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताओ। चिमनी बोलते हैं, राजस्थान में चिमनी बोलते हैं। हाँ तो मैंने कहा ना बेटा, सब जगह अलग अलग सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एक कमेंट आया है, नीचे करना, एक बच्चे का कमेंट है, मैं उस बच्चे से देख लेती हूँ कि उस बच्चे को क्या सही नहीं लग रहा है। हाँ जी कुंदन जी, आप जरा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, आप जरा जो सही चीजें हैं ना उनको मुझे लिखकर बता दो, फिर हम उनको भी बच्चों को बता देंगे कि आपको यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो सही नहीं लग रही है। कुंदन जी मेरा आपसे सवाल है प्यारे बच्चे कि आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गलत लग रही है, आप फटाफट उसको मुझे लिखकर भेजिए, मैं आपके मैसेज का बिल्कुल इंतजार कर रही हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूं। मैंने सभी बच्चों से पूछा था अभी अभी कि आपके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो होती है स्टेपीज, बिल्कुल सही बात। कहां होती है स्टेपीज, बताओ सारे बच्चे, स्टेपीज कहां पर होती है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि आप लोगों के कान की हड्डी होती है स्टेपीज। तो स्टेपीज आपके कान की हड्डी है बेटा, ये आप बिल्कुल सही बताकर चलते हैं। ये आप पॉइंट पहले ही लिख चुके थे जब मैंने आपको कान की हड्डियां पढ़ाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी उपांगीय कंकाल तंत्र में जो आपकी गिर्डल्स होती हैं, मेखलाएं होती हैं, उनके बारे में। तो आ जाओ, अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा मेखलाएं। अब हम हेडिंग डालते हैं मेखलाएं, जिसको हम लोग कहते हैं गिर्डल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, गिर्डल्स। मेखलाएं क्या होती हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपके जो हाथ और पैर होते हैं, है ना, आपके जो हाथ हैं और आपके जो पैर हैं, इनको जोड़ने वाली जो संरचनाएं हैं उनको कहते हैं गिर्डल। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि सनी देओल के साथ मेरी लड़ाई हो जाए, सनी देओल मेरा हाथ उखाड़ कर ले जाए, तो ये हाथ कहां से उखड़ेगा, यहां से, तो मतलब यहां पर जो हड्डी बनी हुई है वो क्या है, गिर्डल होती है बेटा, ठीक है, ये क्या होती है, गिर्डल होती है। एक बच्चा कह रहा है कि टीबिया हड्डी दिखा दो, टीबिया हड्डी यहाँ पर आपको दिखेगी, जो आप लोगों का ये पैर है, इसको जब आप देखेंगे तो इधर वाले डायग्राम को देखो, ये तो फीमर हो गई बेटा, ये पटेला हो गई बेटा, ठीक है। अगर आप लोग टीबिया की बात करते हो तो यहाँ पर ये जो मोटी सी हड्डी आपको दिख रही है ये वाली, इसको कहते हो आप लोग टीबिया, और इसके जस्ट पीछे की तरफ ये जो पिंक कलर से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये होती है आपकी फेबुला। तो जो आप लोग बताकर चलते हो चीजों को वो इस तरीके से है कि ये जो मोटी सी हड्डी आपको दिख रही है यहाँ, ये वाली आपकी टीबिया हो जाती है, और ये जो पीछे की तरफ यानी इधर से ये वाली और इधर से ये वाली हो जाती है आपकी फेबुला। दिखाई दे रही है आपको, चीजें दिखाई दे रही है। मुझे कुंदन नाम के बच्चे का अभी तक बेटा आपका जो मैसेज है वो अभी दिखा नहीं है। आप जरूर अपना जो भी मन की आपकी भावनाएं हैं उनको जरूर व्यक्त करें और जरूर बताकर चलें कि आपको यहाँ क्या है जो ऐसा लग रहा है कि आपको गलत यहाँ पर बताया जा रहा है। आप जरूर उस चीज को मुझे बताएं, क्योंकि कई बार हम भी तो देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो गलत है, जो बच्चे को गलत लग रही है। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ भी बताएंगे बेटा, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, सब बात बताएंगे। हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ते हैं, यानी आपके स्नायु जोड़ते हैं, है ना। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं गिर्डल की। तो सबसे पहला पॉइंट मैम, गिर्डल क्या होते हैं, तो आपको पेपर में पूछेगा कि वो संरचनाएं जो हमारे हाथ और पैर को जोड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मेखलाएं। तो लिखेंगे हाथ व पैर को जोड़ने वाली संरचना, ठीक है, हाथ व पैर को जोड़ने वाली संरचना, क्लियर। तो इनको कहा जाता है प्यारे साथियों जोड़ने वाली संरचना, इनको कहा जाता है गिर्डल, ठीक है। संरचना को मेखला कहते हैं। तो मेखला क्या होती है बेटा, आपके शरीर में ऐसी जगह, ऐसी संरचना जो आपके हाथ और पैर को जोड़ती है। तो लिखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दैट जॉइंट लिम्स। लिम्स क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था कि आप लोगों के जो लिम्स होते हैं वो होते हैं आपके हाथ और पैर। तो हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं हम लोग प्यारे साथी, क्या आप बताकर चलते हो, मेखलाएं, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम मेखलाएं कितनी होती हैं। अगर हम मेखलाओं के प्रकार की बात करते हैं, अगर हम मेखलाओं के टाइप्स की बात करते हैं, तो आप बताकर चलते हो कि ये जो मेखलाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं बेटा।
आपको पूछ सकता है पेपर में कि हमारे शरीर में जो मेखलाएं हैं, जो हमारे शरीर में गिडल होती हैं, वो कितने तरीके की होती हैं, तो कहोगे 2 तरीके की। कौन कौन सी होती है? एक होती है अंश मेखला। कितने बच्चों ने इसका नाम सुना है भाई? अंश मेखला, जिसको कहते हैं हम लोग पेक्टोरल गिर्डल, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई? पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल जिसको कहते हैं। और दूसरी होती है श्रोणी मेखला, दूसरी होती है प्यारे बच्चे श्रोणी मेखला। तो दूसरी हो जाती है, आप लोग बताएंगे श्रोणी मेखला, यानी कि पेल्विक गिर्डल। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि जो हमारे शरीर में मेखलाएं होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं, अंश मेखला या श्रोणी मेखला। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, स्टैपीज होती है, स्टैपीज। कल की क्लास देखना बेटा, उसमें मैंने जब आपको कान की हड्डियां लिखवाई थी तो मैंने वहां आपको लिखवाया था कि आपके कान के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टैपीज है। भाई मुझे लग रहा है ना आप लोग रेगुलरली क्लास के साथ जुड़ ही नहीं रहे हो। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि मैंने कल की क्लास में क्या क्या आपको पॉइंट बताए थे। आगे आधे आकर कह रहे हैं कि मैम आपने रीढ़ की हड्डी नहीं पढ़ाई, आधे कह रहे हैं आपने सबसे छोटी हड्डी नहीं बताई। भैया कल की क्लास देख लो, उसमें सब बताया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका ये कान है और इस कान में देखो यहाँ लिखी हुई है छुपी हुई स्टैपीज। मैंने कल आपको बताया था कि भैया जो ये स्टैपीज होती है ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कल मैंने लिखवाया था। ठीक है, समझ में आ गई? स्टैपीज प्यारे बच्चे कान के अंदर जो आपका ईयर डर्म होता है, आपके कान का जो पर्दा होता है, ठीक है, पर्दा है पर्दा, तो आपने सुना होगा जरूर। तो आपके कान का जो पर्दा है इससे जुड़ी हुई होती है ये जो आपकी स्टर्नम है। बेसिकली सबसे इनर आपका जो एरिया है कान का, उसमें ये आपको देखने को मिलती है, सबसे आंतरिक एरिया में देखने को मिलती है। सबसे सुंदर हड्डी या ब्यूटी बोन जो होती है वो आपकी आपकी अब गिर्डल में आएगी, जिसको कहते हो कैल्विकल, यानी कि कॉलर बोन जिसको कहते हो। अब पढ़ाऊंगी सबसे सुंदर हड्डी। तो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर आप लोगों की जो मेखलाएं हैं ये 2 तरीके की होती हैं, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। तो आइए बात करते हैं हम लोग पेक्टोरल गिर्डल की और हम लोग बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी अंश मेखला की। अंश मेखला जिसको कहते हैं हम लोग, मैम इसको कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल इसका नाम है। अच्छा मैम ये कहाँ होती है बताओ सारे बच्चे? अंश मेखला हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि ये जो अंश मेखला होती है ये आप लोगों के कंधों में होती है। बेटा इसका एक और नाम है, अंश मेखला को आप लोग शोल्डर गिर्डल भी बोलते हो। क्या बोल देते हैं बेटा? शोल्डर गिर्डल इसको कह देते हैं। मतलब इसको हम कंधे की मेखला भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंधे की मेखला। इसको हम लोग प्यारे साथी क्या कहते हैं? कंधे की मेखला भी कहते हैं। तो कई बार आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कंधे की मेखला कौन सी मेखला है? ऑप्शन दे देगा, श्रोणी मेखला, अंश मेखला, है ना, फीमर हड्डी, ऐसे करके। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि कंधे की जो मेखला होती है इसी को कहा जाता है अंश मेखला। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो कंधे की मेखला को आप लोग कहते हो शोल्डर गिर्डल। अब ये जो आप लोगों की कंधे की मेखला होती है मैम, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है आपकी 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्यारे बच्चे क्लैविकल। ठीक है, आप लोग बताकर चलते हो, एक होती है क्लैविकल। बहुत बार आपको पेपर में क्वेश्चन आया है कि जो क्लैविकल हड्डी है ये कहाँ की हड्डी होती है? तो क्लैविकल नाम की जो हड्डी होती है, ठीक है, आप लोग बताएंगे कि क्लैविकल नाम की जो हड्डी होती है ये कहाँ की हड्डी है? तो आपने कहा ये श्रोणी मेखला की नहीं, अंश मेखला की हड्डी होती है। क्लियर? तो क्लैविकल नाम की हड्डी जो होती है ये आपकी कौन सी मेखला से संबंधित है? आप बताते हो अंश मेखला से। अच्छा मैम दूसरी हड्डी कौन सी होती है? दूसरी होती है यहाँ पर स्कैप्यूला। दूसरी हड्डी होती है स्कैप्यूला, ठीक है, जिसको आप लोग स्कैप्यूला के नाम से जानते हो। पेपर में आया हुआ है कि स्कैप्यूला कहाँ की हड्डी है, तो आप लोग बताते हो कि स्कैप्यूला भी आपकी अंश मेखला की हड्डी होती है। तो प्यारे साथी हमने बात करी अंश मेखला की, ये आपकी अंश मेखला शोल्डर गिर्डल कंधे पर होती है। आपके हाथ कहाँ जुड़े हुए हैं बताओ? आप कहोगे मैम हाथ जो होते हैं आपके कंधे पर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी पेपर में पूछे कि आपकी जो अंश मेखला है इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को शोल्डर गिर्डल भी कहते हो। और आप जानते हो कि आपके जो हाथ है वो कहाँ से जुड़े हुए होते हैं?
आपके जो हैंड्स होते हैं वो कहाँ पर जुड़े हुए हैं, मुझे फटाफट बताओ सारे बच्चे। आपके हाथ आपके कंधे से जुड़े हुए हैं या कूल्हे से जुड़े हुए हैं, बताओ। सारे जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं उन सबके जो हाथ है वो या कंधों से जुड़े हुए हैं या नीचे कूलों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके जो मतलब हाथ है वो कूल्हे से जुड़े हुए हैं? तो आप लोग कहेंगे मैम ऐसा तो कोई भी नहीं है, हम सबके हाथ जो है वो कंधे से जुड़े हुए हैं। तो कभी भी आपको पूछे कि कंधे की मेखला किसको कहते हैं, अंश मेखला को कहते हैं कंधे की मेखला। और अंश मेखला से क्या जुड़े होते हैं, आपके हाथ जुड़े होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आपके हाथों को जोड़ती है। और मैम यहाँ कौन कौन सी दो हड्डियां आती हैं, तो क्लेविकल हड्डी आती है प्यारे बच्चे, एक तो यहाँ पर क्लेविकल हड्डी आती है, क्लेविकल बोन आती है, और एक कौन सी हड्डी होती है, स्कैप्यूला। आपको पेपर में पूछेगा कि स्कैप्यूला कौन सी मेखला की हड्डी है, तो आप लोग बताकर चलते हो स्कैप्यूला आती है अंश मेखला में। क्लेविकल कहाँ की हड्डी है बताकर चलोगे, अंश मेखला में। अच्छा मैम कहाँ कहाँ होती हैं, तो बड़े ध्यान से समझना अब आप लोग, ठीक है। देखो जब कभी भी आप किसी पतली सी लड़की को देखते हो तो यहाँ पर एक हड्डी सी दिखती है, देखो ये फील आपको हो रहा होगा, यहाँ पर ये हड्डी आ रही है, देखो पूरा ये ऐसे ऐसे फील हो रही होगी आप लोगों को। ये है आप लोगों की कौन सी हड्डी, क्लेविकल। इसको आप लोग कॉलर बोन भी कहते हो। क्लेविकल जो हड्डी होती है इसी का नाम है कॉलर बोन, इसी को कहते हो आप लोग कॉलर हड्डी। बेटा जब आप लोग शर्ट पहनते हो तो शर्ट के कॉलर कहाँ आते हैं ये बताओ, इसी को आप लोग क्या कहते हो, कॉलर हड्डी कहते हैं इसको। यानी कि जब आप लोग शर्ट पहनते हो, जैसे मेरे ये कॉलर है, कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो कभी भी पूछे आपको कि क्लेविकल बोन जो होती है ये कहाँ होती है, तो भाई ये यहाँ होती है गर्दन के नीचे। तुमने पुराने जमाने में देखा है हमारी दादी और नानी हंसली पहनती थी, हंसली। हंसली का नाम कितने बच्चों ने सुना है? हंसली एक आभूषण होता था बेटा। जब उसको दादी नानी पहनती थी ना, हमारे परिवार में कोई भी फंक्शन होता था तो दादी कहती थी अरे मेरी हंसली लाओ उसे पहनूंगी, है ना। हंसली जो होती है प्यारे बच्चे ये एक आभूषण है और ये आपको सुंदर बनाता है। ये पुरानी जो रानी महारानी थी वो भी पहनती थी हंसलियां, तो उनको हंसली को पहनने से वो सुंदर दिखती थी। इसीलिए ये जो आपकी क्लेविकल हड्डी होती है, देखो इसको हंसली भी कहते हैं, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, और इसी को आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग कहते हो सौंदर्य हड्डी। यही आपके शरीर की सौंदर्य हड्डी है, यही है आपके शरीर की सौंदर्य हड्डी। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको ब्यूटीफुल बनाती है, इसको आप कहते हो ब्यूटी बोन। तो आपको पेपर में आए कभी भी कि सौंदर्य हड्डी कौन सी मेखला से जुड़ी हुई है, तो बताना कि अंश मेखला में पाई जाती है हमारी सौंदर्य हड्डी। सौंदर्य हड्डी का क्या क्या नाम है, सौंदर्य हड्डी को हम क्लेविकल भी कहते हैं, सौंदर्य हड्डी को हम कॉलर हड्डी भी कहते हैं, इसी का नाम हंसली है, तो सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। और ये ऐसे करके यहाँ मिलती है गर्दन में। तो कई बार तुमने जो सूखड़ी सी लड़कियां होती हैं वो देखी होंगी, उनकी ऐसे हड्डियां दिखती रहती हैं। भैया जो मॉडल होती हैं मॉडलिंग करती हैं, तुमने देखा उनकी हड्डियां एक एक दिखती रहती है। तो जिस मॉडल की हड्डी ये जितनी दिखती है उतनी ज्यादा वो खूबसूरत मानी जाती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ब्यूटी बोन, है ना। आगे हमने बात करी कि स्कैपुला क्या होती है, तो स्कैपुला देख लो। अब देखना कहाँ की हड्डी है। जब मैं ऐसे ऐसे हाथ चला रही हूँ तो बेटा यहाँ पीछे कंधों पे यहाँ देखना दो हड्डियां सी आपको दिखती हैं, ऐसे से करो तो यहाँ पे आपको हड्डियां फील होती हैं। ये आप लोगों की कौन सी हड्डियां होती हैं, स्कैप्यूला होती हैं। ये आप लोगों की कैसी हड्डियां हैं बेटा, स्कैप्यूला, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये स्कैप्यूला जो होती है, किसी सूखड़ी से पहलवान को देखना, कोई सूखड़ी सा पहलवान है, वो नहाने को जा रहा है ना। अब नहाने को जा रहा है तो जैसे जैसे वो हाथ हिलाता है तो भैया उसकी ये वाली हड्डी भी अलग अलग दिखती हैं, फिर हम उसको कहते हैं सूखड़ी पहलवान। तो तुमने कई पतले से बंदों को देखा होगा कि पीछे की तरफ एक हड्डी निकलती है ना। देखो इस वाली इसको जब आप देख रहे हो इस इमेज को, तो देखो ये जो पीछे को दिख रही है तुम्हें, ये जो तुम्हें पूरी दिख रही है ना पीछे की तरफ, ये आपकी स्कैप्यूला बोन होती है। तो ये जो तुम्हें पीछे की तरफ हड्डियां दिख रही हैं ये वाली हड्डियां हैं। जब आप ऐसे हाथ चलाते हो तो जो यहाँ और यहाँ को निकलती हैं ये होती हैं आप लोगों की स्कैप्यूला। तो ये स्कैप्यूला भी कहाँ की हड्डी होती है, आप लोग बताकर चलते हो आपके कंधे की। अच्छा मैम कैल्विकल की संख्या कितनी होती है, आपको पूछे मैम कैल्विकल की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताकर चलते हो 2 होती है। आपको पूछे मैम स्कैप्यूला की संख्या कितनी होती है, तो भाई इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। तो कुल मिलाकर इनका नंबर कितना हो जाता है, 2 और 2 4 हो जाती है टोटल, लेकिन है ये 2 ही। तो एक इधर निकल रही है एक इधर निकल रही है, स्कैप्यूला 2 हो गई, और एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो ये हंसली भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आ गई आप लोगों को बात समझ में,
है ना। तो पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में अब देखो, शिवानी बच्ची पूछ रही है कि मैम पेक्टोरल ग्रिडल कहाँ होती है। अब मैं इस वाली बात पर हंसूं या रोऊं? बेटा मैंने कहाँ लिखा हुआ है कि इसको कंधे की मेखला भी कहते हैं। कंधे कहाँ है तुम्हारे, कंधे कहाँ है, ये हैं कंधे, देखो यहाँ होती है, यहाँ ये कंधे हैं ना बेटा। आपको छोटे बच्चों की तरह पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी भी मुझे लगता है याद करवाने पड़ेंगे कि बेटा ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारे कान है, बेटा ये तुम्हारे कंधे हैं, है ना। तो जो पेक्टोरल गिर्डल होती है तुम्हारी कंधे में होती है, तभी तो इसको कंधे की मेखला कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि ये आपके कंधे में है ना। कहाँ बन रही है ये आपके हाथ जो है आपके कंधों से जुड़े हुए हैं बेटा। तो ये है आपकी पेक्टोरल गिर्डल, ये है तुम्हारी अंश मेखला। इसी से रिलेटेड आपके पीछे की तरफ 2 हड्डियां निकली हुई हैं और एक हड्डी ये जा रही है ऐसे, तो ये 2 हड्डियां ही तो होती हैं आप लोगों की, कहाँ, अंश मेखला में। तो अंश मेखला जो होती है ये कंधे में होती है ना। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आप लोगों की पैल्विक ग्रिडल के बारे में, है ना। कल की क्लास में बात चलेगी पैल्विक ग्रिडल के बारे में, यानी श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला कहाँ होती है, आपके कूल्हे की मेखला भी कहते हैं इसको, कूल्हा। कई बार जब आप लोगों के घरों में जो बुजुर्ग होंगे, दादा दादी वगैरह, कई बार वो गिर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इनका कूल्हा उतर गया। कूल्हा मतलब ये वाला एरिया, हिप रीजन वाला एरिया। तो यहाँ भी एक मेखला होती है प्यारे बच्चे, तो उसको कहते हैं श्रोणी मेखला। तो जिसके बारे में मैं आपको अब कल पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात, है ना। इस हिसाब से तो रोना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, रो भी लेंगे, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लियर, चलो तो भाई आ जाओ, अब चलते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। अब टाइम हो चला है, कल मैं आपको पेल्विक ग्रिडल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।